हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्य रूप से उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई थी। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अलावे ब्राह्मण ग्रंथ, आर्ण्यक और उपनिषद की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ का वर्णन। सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद की सूक्तों को धुन में बांधकर गाया गया है। इस गान को पद में संकलन किया गया है जिसे सामवेद कहा गया है। इसमें 1810 या 1549 ऋचाएँ हैं। कई बार इसे दोहराया गया है। वास्तव में 1810 ऋचाएँ हैं, किंतु 2 बार दोहराने के कारण इसकी संख्या 1549 हो गया है। 78 ऋचाओं को छोड़कर बाकी इसमें ऋग्वेद से लिया गया है। सर्वप्रथम सामवेद में ही 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। सामवेद का मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। पंचविश, तांडव, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी इस ग्रंथ के ब्राह्मण हैं। सामवेद के उपनिषद केन और छांदोग्य हैं और इसके आर्ण्यक जैमिनी और छांदोग्य हैं। उद्गाता इसके अध्येता है। गंधर्व वेद इसके उपवेद कहलाते हैं। यजुर्वेद का यजु का अर्थ यज्ञ होता है। इसमें यज्ञ की विधि का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावे यज्ञ एवं बलि संबंधित मंत्रों का भी इसमें वर्णन है। यजुर्वेद एकमात्र ग्रंथ है जिसे गद्य और पद दोनों शैली में लिखी गई है। इस वेद का ऋत्विक अथर्वणीय कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना और यज्ञ संबंधित कार्य करना। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें हाथियों के पालने का भी उल्लेख मिला है। यजुर्वेद में का 2 भाग है। कृष्ण यजुर्वेद जिसे काला यजुर्वेद कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद जिसे सफ़ेद यजुर्वेद कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा है: काठक, कपिस्थला और मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 1 शाखा वाजसनेयी संहिता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद में विपत्तियां और व्याधियों को निवारण करने के लिए तंत्र मंत्र का संकलन किया गया है। यह वेद सभी वेद में सबसे नया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी सबसे श्रेष्ठ वेद अथर्ववेद को माना गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ इसका गोपद है। शिल्प वेद इसका उपवेद है। इस वेद का कोई आर्ण्यक नहीं है। अथर्ववेद का 2 भाग है, पिप्लाद और शौनक। वर्तमान में शौनक की सभी शाखा उपलब्ध है, जबकि पिप्लाद के कुछ ही शाखा उपलब्ध है। अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडक्योपनिषद मुख्य है। इसमें यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन नहीं किया गया है। अथर्ववेद का 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा गया है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया। इसके अलावा काशी का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा समिति के प्रजापति के 2 पुत्री के रूप में वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक संहिता के बाद कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित की गई है। यह गद्य में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए हैं। प्रत्येक वेद
के कई ब्राह्मण से संबंध जोड़े गए हैं। शतपथ ब्राह्मण सभी ब्राह्मणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह कुरु पंचाल से विधेय तक की संस्कृति का व्याख्या इस ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद काल के दर्शन, आचार, रीति रिवाज तथा परंपरा की भी सूचना देते हैं। आरण्यक को सामान्य रूप से जंगल ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ की रचना जंगल में ऋषि द्वारा किया गया था। इसमें नैतिक गुण पर अधिक बल दिया गया है। इसके अलावा कर्म मार्ग, जो कि मुख्यतः ब्राह्मण से संबंधित था, और ज्ञान मार्ग, जो उपनिषद से संबंधित है, इन दोनों के बीच का पुल आरण्यक को माना गया है। वर्तमान में मुख्य रूप से 7 आरण्यक उपलब्ध हैं: ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्याह्नि, संखायन, मैत्रायणी, तलवांकर और बृहद आरण्यक, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से संबंधित है। उपनिषद, यह भारतीय दार्शनिक विचारों में सबसे प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता भी माना गया है। वैदिक साहित्य का सर्वाधिक प्रचार प्रसार उपनिषद का ही हुआ है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक प्रचार प्रसार उपनिषद का ही हुआ है। उपनिषद को वेद का सार कहा गया है। इसी के आधार पर आगे वेदांत दर्शन का विकास हुआ है और बदरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसे विभिन्न संत असाधुओं द्वारा लिखा गया है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक 12 उपनिषद माने जाते हैं। यह उपनिषद ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर और कौशिकी है। इसे 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। त्वत्मसि का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बृहद आरण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की वर्णन की गई है। कठोर उपनिषद में यक्ष तथा नचिकेता का संवाद का वर्णन है। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्मिक तत्व की शिक्षा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श मार्ग सतवें जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। ईशा उपनिषद में याज्ञवल्क्य अश्वेत केतु के संवाद है। पूर्व जन्म का सिद्धांत का पहला अवधारणा बृहद आरण्यक में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में गोबर के खाद का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में पशुओं के प्राकृतिक खाद को मूल्यवान माना गया है। मेरा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ से संबंधित वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।